अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 हम बाद में करेंगे, जो कि पेपर के लिहाज से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बाद में करेंगे ज़रूर। तो इस तरह मैं आज अपना पहले लेक्चर का आगाज़ 2.4 से कर रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करने के लिए हम 243, 32, 196 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 243 इसकी फैक्टराइजेशन किस टेबल में जाता है? 3 के टेबल में। कैसे पता चला? आप इनके डिजिट को ऐड करें। आंसर अगर 4 + 3 7 + 2 9 9 3 के टेबल में आता है, लिहाजा हम इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। 3 8 × 24, 3 1 × 3, फिर ये 3 पे जाएगा। 3 2 × 6, 3 7 × 21, फिर 3 पे जाएगा। 3 9 × 27, फिर 3 पे जाएगा। 3 3 × 9, फिर 3 पे जाएगा। 3 1 × 3। इस तरह 3 1 2 3 4 5 टाइम आ गया। तो इस तरह फिर हम इसको लिखेंगे 3 5 टाइम, और इसकी पहले से जो पावर है वो है -2/3। इसी तरह से जब हम 32 की फैक्टराइजेशन इसी तरह करते हैं, इसी मेथड से, तो ये 2 आएगा 5 टाइम। 2 5 टाइम आएगा, और इसकी पहले से पावर जो है वो है -1/5। 32 को भी याद रखें, आपने ऐसे ही करना है। तो ऐसे जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 5 टाइम आएगा। इसी तरह से अब हम 196 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 196 की फैक्टराइजेशन है 196, और क्योंकि इसका यूनिट इवन नंबर है तो लिहाजा ये इवन नंबर पे डिवाइड होगा। इवन नंबर ये कौन सा? 2 2 9 × 18, 2 6 2 9 × 18, 2 8 × 16, और फिर ये 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 4 × 8, 2 9 × 18, फिर ये 7 के टेबल में आ रहा है। 7 7 × 49, फिर 7 1 × 7। तो इस तरह से 2 2 टाइम, 7 2 टाइम, और इसकी पावर है -1। और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? न्यूमिनेटर से। 5 2 × 10, यानी 3 पावर -10/3। इसी तरह से ये पावर इससे कैंसिल हो जाती है, तो ये आ जाता है 2 पावर -1। सेम 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा? 2। ये 1/2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह जब ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 7। तो पावर इसकी कौन सी बची हुई है? -1। इस तरह से क्योंकि इसकी पावर -1 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और इसकी पावर भी -1 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, इसको भी नीचे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से फिर ये बन जाएगा 2 × 7। ऊपर जाके इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी +1 बन जाएगी। +1 लिखें या ना लिखें। उसके बाद ये 2 भी नीचे आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई, और ये भी नीचे आ जाएगा। 3 पावर 10/3। ये 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया? 7। तो 7/3 पावर 10, और ये 10/3 1/3 क्या बनेगा? थर्ड रूट बन जाएगा। 1/3, 10 तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, तो जो नीचे 3 है वो उतना रूट बन जाता होता है। तो अब 7/3
3 कितनी बार है 10 टाइम, तो हम इसके क्यूब के पेयर बना देते हैं। जैसे 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, ये कितने हो गए 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 मल्टीप्लाई 3 पावर 1, यानी ये 3 कितने पूरे हो गए हैं 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। तो इसका रूट कौन सा है, थर्ड रूट है इसका, थर्ड रूट। अच्छा, अब जिनकी पावर 3 है वो थर्ड रूट से कैंसिल हो जाएगा, जिसकी पावर 3 है वो सब थर्ड रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएंगे 7 ओवर, ये पावर भी 3 से कैंसिल हो गई तो ये 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरह इसकी पावर 3 भी थर्ड रूट से कैंसिल हो गई, ये भी बाहर आ गया। इस तरह इसकी भी, ये भी बाहर आ गया। तो ये अकेला ये बाहर नहीं आएगा और इसका रूट भी थर्ड है। तो इसी तरह से इसका आंसर आएगा 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27, और साथ ही है थर्ड रूट। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ये समझ आ गया तो मैं इसे रेज कर रहा हूँ, आप देख लें, मैं इधर से रेज कर देता हूँ। जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 2 x5 y पावर -4 इंटू -8 x पावर -3 y पावर 2। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और वेरिएबल जो सेम है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस। अब डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16। इसी तरह अब जिनका बेस एक जैसा है, अब ये x है बेस, ये भी x है, बेस एक जैसा है लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी ऐड, पावर उसकी ऐड हो जाएंगी, यानी ऐसे होगा +-3। इसी तरह y का ये भी और ये भी देखें तो बेस एक जैसा है तो इनकी पावर्स भी ऐड होंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं -4 + 2। तो इस तरह से -16 x पावर 5 में से 3 माइनस करें 2, इसी तरह y में से -4 में से +2 माइनस कर दें -2, तो अब ये नीचे आ जाएगा -16 x², जिसकी पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे। तो इस तरह ये भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप ज़रा देख लें, अगर कोई समझ ना आए तो आप मुझे SMS करें, ये मेरे लेक्चर के नीचे कमेंट्स करें या फिर व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको दोबारा इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, जहाँ से समझ नहीं आया समझा भी दूंगा। तो इस तरह से हमारा इसका थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट है x पावर -2 y पावर -1 z पावर -4 ओवर x पावर 4 y पावर -3 z पावर 0 और फिर इस पूरे की पावर है -4। इसका सलूशन बहुत इजी है, आप इस पावर को कुछ भी ना करें, इसको पड़ी रहने दें, इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर लें, तो बाद में ये पावर सब पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका सलूशन इस तरह से करें कि जिनके बेस एक जैसे हैं उनको सॉल्व करें। जैसे इसका बेस x है, इसका बेस भी x है, तो ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, जब नीचे वाले की पावर ऊपर जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी, साइन उसका चेंज हो जाएगा। इसी तरह y को ले लें, y मल्टीप्लाई y, इसकी पावर -1 है
जब ये ऊपर जाएगी तो ये -3 है, ऊपर जाके +3 हो जाएगी। इसी तरह से z की पावर -4 पहले से दी हुई है, और जब ये ऊपर जाएगी ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो और इस पूरे की पावर जो है वो -4। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है -2 -4 x पावर -6। इसी तरह से y 3 में से 1 माइनस करें 2, z पावर -4 और इसकी अपनी पावर जो है वो -4। नेक्स्ट ये पावर सबको दे देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x पावर जब -6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +24, जब y की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y पावर -8। इस तरह z, इसकी पावर भी माइनस है, इसकी पावर भी माइनस है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +4 4 16। अब आंसर में किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। अब हम इसको नीचे ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। x पावर 24, z पावर 16, और इसको जब नीचे लेके आएंगे तो y पावर क्या बन जाएगा 8, पॉजिटिव बन गया। तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है इस पार्ट का। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4। जी, पार्ट नंबर 4, 81 पावर n 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n -1 मल्टीप्लाई 243। उसके बाद नीचे है 9 पावर 2n मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अच्छा, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। जैसे 81 की फैक्टराइजेशन करें, 81 की फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 के टेबल में जाती है। 3 2 6, 3 7 ज़ा, फिर 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा, 3 4 टाइम। तो इसको हम लिखेंगे 3 पावर 4 और उसकी पावर जो है वो n मल्टीप्लाई 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n मल्टीप्लाई 3 पावर -1। मैंने इस पावर को 2 दफ़ा लिख दी है। आपने ये पढ़ा कि अगर बेस एक जैसे हों, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर उनकी ऐड हो जाती हैं। अगर हम 4n और -1 को ऐड करते हैं और इसका बेस एक दफ़ा लिखें तो फिर यही बन जाता है। यानी इसको हम सॉल्व करें ये बनता है। तो अगर इसको सॉल्व करके ये बनता है तो फिर इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। ये मैंने किया क्यों है? मैंने इसलिए किया क्योंकि ये भी 3 पावर 4n है, ये भी 3 पावर 4n कॉमन आ जाएगी तो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। इस तरह 243, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी फैक्टराइजेशन की थी तो वो था 3 पावर 5। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इसकी फैक्टराइजेशन की है तो ये आया था 3 पावर 5। इसी तरह से 9 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 3 पावर 2 और इसकी ऑलरेडी है 2 पावर n पावर। इसी तरह 3 पावर 3। नेक्स्ट देखें ये 3 पावर 4n, ये भी 3 पावर 4n, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 3 पावर 4n कॉमन आ गया क्योंकि इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। इसी तरह 3 पावर 5 यहाँ भी है, 3 पावर 5 यहाँ भी है, तो यहाँ से भी कॉमन ले लिया। यहाँ से सब कुछ कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचेगा 1। जब सारा कुछ कॉमन आ जाए तो पीछे 1 बचता होता है माइनस। यहाँ से ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया तो बचा 3 पावर -1 और नीचे है 3 पावर 4n
2 2 ज़ा 4, 3 पावर 4 n मल्टीप्लाई 3 पावर 3, ये 3 पावर 4 n 3 पावर 4 n से कैंसिल हो गया। ये हमारा थोड़ा काम इजी हो गया। इसके बाद जो बचा है वो है 3 पावर 5। देखिए इसका बेस भी वही है, इसका भी बेस वही है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसको हम लिखेंगे 3 पावर 5 और ये ऊपर जाके क्या होगा माइनस इंटू 1 माइनस। अच्छा इसकी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नीचे ले जाएंगे, तो नीचे जाके इसकी पावर +1 बन जाती है, वो लिखें या ना लिखें। 3 पावर 5 में से 3 माइनस करें 2 इंटू इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम क्या आता है 3, 1 3 ज़ा 3 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ 1 आ जाता है। इस तरह से 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू 3 में से 1 माइनस करें 2 ओवर 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, ये हमारा आंसर है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है इस पार्ट का। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।